आप जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी को 500 साल पहले शौच करके आते थे गोस्वामी तुलसीदास जी, तो जो लोटे का जल बचा था बचता था वो पीपल के वृक्ष में डाल देते थे। अब वो अपवित्र जल है, उस अपवित्र जल के पिशाचों को, प्रेत पिशाच को ये अपवित्र जल बहुत अच्छा लगता है। जहां अशुद्धि होगी वहीं प्रेत पिशाच रहते हैं। तो ये अपवित्र जल जब गोस्वामी जी डाल देते थे तो उसको पान करके वो प्रेत बड़ा प्रसन्न हुआ। उस प्रेत से पूछे, प्रेत ने पूछा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगते हो। तो बोले मुझे तो मेरी एक ही कामना है, मैं राम जी का दर्शन करना चाहता हूं। तो प्रेत ने कहा कि यदि मैं राम का दर्शन कराता तो मैं पिशाची क्यों बनता, लेकिन एक बात जरूर है कि जो राम का दर्शन करा सकते हैं मैं उनका तुमको पता बता सकता हूं। बोले किनका? बोले हनुमान जी का। तो गोस्वामी जी ने कहा कि ये तो उल्टी बात होगी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महाबिरजम नाम सुनावे। तो नहीं, वो बात सही है, जहां हनुमान जी रहते वहां हम नहीं रहते हैं, और जहां हनुमान जी आते वहां उस स्थान को छोड़कर हमको भागना ही पड़ता है। इसलिए हमको पता है कि हनुमान जी कहां पर है। आप जहां रोज गंगा के तट पर कथा करते हो, एक कोढ़ी के रूप में हनुमान जी वहां पर आते हैं। गोस्वामी जी वहां पर कथा कर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक कोढ़ी आया। गोस्वामी जी उनके पीछे पीछे गए, गंगा में कूद पड़ा वो कोढ़ी। गोस्वामी जी भी कूद पड़े और फिर वहां से आगे गंगा के उस पार गए तो बालू के भीतर वो समाहित हो गए हनुमान जी। और हनुमान, जब गोस्वामी जी ने वहां से बालू हटाई मिट्टी गंगा जी से, तो एक मूर्ति प्रकट हुई। वो मूर्ति आज भी काशी में संकट मोचन में है। आप काशी जाइए तो संकट मोचन हनुमान जी का दर्शन करिए, वही मूर्ति है। उसके बाद हनुमान जी का तो दर्शन हो गया गोस्वामी जी को। हनुमान जी से प्रार्थना उन्होंने की कि मुझे राम जी का दर्शन करना है, हनुमान जी ही करा सकते हैं। लेकिन गोस्वामी जी को पता ही नहीं है कि रोज राम और लक्ष्मण जी आते हैं उनके पास में। चित्रकूट में जब वास करते थे तो रोज राम लक्ष्मण जी उनके पास में आते थे। तो हनुमान जी से उन्होंने प्रार्थना की, तो क्या हुआ, जब राम और लक्ष्मण जी आए और उन्होंने कहा कि आए और चले गए, फिर उन्होंने हनुमान जी से कहा कि आपने कहा था कि कल भगवान मिलने वाले, कल भगवान आने वाले हैं, लेकिन भगवान तो हमको आए नहीं मिले। हनुमान जी को लगा कि देखो कल राम जी स्वयं आए थे, चंदन लेकर के गए, इनसे तिलक लगवाया इन्होंने, और ये पहचान नहीं पाए भगवान को। फिर अगली एकादशी को जब फिर भगवान आए तो हनुमान जी को लगा कि इस बार कहीं गोस्वामी जी चूक ना जाए, इसलिए शीघ्र हनुमान जी तुरंत वहां पर एक तोते के रूप में प्रकट हुए। वृक्ष पर बैठ करके कहा उन्होंने कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। भगवान ने चंदन मांगा, भगवान को तिलक लगाया, और फिर भगवान ने अपने हाथ से गोस्वामी जी को तिलक लगा दिया। उस समय हनुमान जी ने तोते के रूप में ये चौपाई बोली, दोहा बोला।